न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय बलिया में जनता दरबार दरमियान कल दोपहर बेगूसराय सांसद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला मामले पर अब बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने नेशनल हाईवे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर शनिवार को बेगूसराय में हमला हुआ और वहीं हम आपको बता दें कि जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होने गए गिरिराज सिंह पर ये हमला हुआ था, जहां पर गिरिराज सिंह पर ये हमला बलिया प्रखंड में जनता दरबार के दौरान हुआ। हम आपको बता दें कि गिरिराज सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी सफेद टोपी पहना एक शख्स वहां पहुंचा और हमला कर दिया। मकसद है, कल जो आदरणीय सांसद महोदय जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, 500 के भीड़ में एक अपराधी किस्म का व्यक्ति घुस के उनको धक्का देता है, मुक्का मारने का प्रयास करता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की हत्या करना हुआ और ये सरासरी दिखलाता है। ये बांग्लादेशी घुसपैठी जब से भारत में और बिहार में शुरू हुआ है, इनका मनोबल काफ़ी हाई है। तब 500 हिंदू के बीच में ये घुस के ऐसा कुकर्म किया है। मैं मांग करता हूँ प्रशासन से और पूरा राष्ट्र के देशभक्तों से, ऐसे घुसपैठियों को जवाब देना अब जरूरी हो गया है। अगर हम एक नहीं होंगे, अलग अलग टुकड़ों में बटे रहेंगे, अलग अलग जाति का बात करते रहें, तो आज गिरिराज सिंह ऐसे शख्स पर जब हिम्मत कर दिया हाथ चलाने का, तो हम आप हिंदू किस खेत की मूली हैं। इसके लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है रियाज रॉयल करके, वो मेरे बारे में नाप शनाप लिख रहा है कि तुम बिल में घुस जाओ, तुमको ये कर देंगे। मैं उसे चैलेंज करता हूँ, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारी बात करने से और करने से हिंदू कोई डरने वाला नहीं है। तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। तुमको हम कड़ा जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। मैं एसपी साहब को भी इसका हम भेजा है, शॉर्ट स्क्रीन लेके मैं डीएम साहब को भेजते हैं, मुख्यमंत्री को भी भेजते हैं, सारे प्रशासन को पहले भेज देते हैं। वो कौन व्यक्ति है जो बिल से बात कर रहा है, उसे पकड़ने का प्रयास करें। और उसका टोटल भाई अपराधी किस्म का है, मनोबल हाई है। बलिया में तो देख ही रहे स्थिति क्या है। और आज जब इन पे हिम्मत कर सकता है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। इसीलिए ये गुंडा का और बढ़ते हुए अपराधी को जो ये सब आतंकवाद के रूप में पनप रहे हैं, इसी के लिए हमने पुतला दहन के माध्यम से समाज में मैसेज दे रहे हैं। आप जागृत होइए, सजग होइए, नहीं तो एक एक व्यक्ति को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरबार शुरू ही थे तो 25 महिला औरत थी मुस्लिम समाज का, आई है दादा सौ प्रेम, उसका एप्लीकेशन लिए हैं। सबका जो समाधान सबका हो रहा था उसका भी हुआ। कार्यक्रम जब ख़त्म हो गया तो लास्ट में ये आया है वहाँ से हल्ला करते हुए दादा दूसरे गेट से निकल रहे थे। लोकतंत्र में अपनी बात स्वेच्छा से रखने का सबका अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि आप बदतमीजी की तरह बात कीजिए। और उसके मन में बैठा हुआ था हम कुछ भी करेंगे, चूँकि हम एक अलग समुदाय से आते हैं, हम गाली भी देंगे तो लोग सोचेगा कि इन्हीं का गलती है। ये सोच के तहत वो आया था और काफ़ी बदतमीज़ की तरह वो बात किया कि तुम मेरा सांसद है। पहले तो प्रेम से बात किया कि मैं आपसे कुछ बात रखना चाहता हूँ। दादा कहे कि बात ख़त्म हो गई है, आप एसडीओ साहब को दे दीजिए, आपके उनके माध्यम से मुझे एप्लीकेशन मिल जाएगा। बोला आप मेरा सांसद हैं, तुमको सुनना पड़ेगा, अगर तुम नहीं सुनोगे तुम मेरा सांसद नहीं है। दादा बोले अगर तुम मेरा सांसद नहीं मानते हो तो नहीं है। उसके बाद वो कहा कि तुम जब नहीं हो तो तुम मुर्दाबाद हो, गिरिराज सिंह मुर्दाबाद है। दादा बोले होश में बात करो। वो उन्होंने थप्पड़ चलाने का प्रयास किया। उसके बाद जो आम लोग वहाँ पर खड़ा थे उस पर हाथ चलाया, उसको सीधे धकाल के उसके रूम में बंद किया गया। प्रशासन मुख्य दर्शक बने हुए थे, डीएसपी साहब थे, एसडीओ थे, थाना प्रभारी थे, सारा प्रशासन गवाह इस बात का कि कैसे वो बदतमीज किया है। लोग को तो बात छोड़ दिए, लोग तो वहाँ 500 लोग खड़े थे। वो तो दूसरे विरोधी दल का है, वो तो अपना देवे करेगा। क्या मनसा था उसको हाईलाइट होने का, हम भी नेता बन जाए, यही होगा। अपने समूह अपने उनको तो साफ मतलब था कि हम कुछ भी गलत करेंगे, अगर ये कुछ बोलेगा तो लोग कहेगा कि मुस्लिम थे, दलित थे, मुस्लिम समाज थे, इसीलिए हमको मारा है। इसी मकसद से नेता बनने के प्रयास से आया था वो। उसे यह नहीं पता था कि पब्लिक भीड़ जाएगी, आम पब्लिक उसको मारा है। कोनो दादा थोड़ी मारे हैं, बाकी लोग हम तो रूम में बंद कर दिए उसको, धक्का देते देते रूम में जाके बंद कर दिए उसको। अगर हम रूम में बंद नहीं करवाते उसको तो पब्लिक उसको चटनी बना देता मार मार के। टोटल पब्लिक उग्र हो गया था। आप अथी कीजिए कि 400-500 हिंदू खड़ा है, उसमें एक समुदाय के लोग आके दादा को गाली गलौज करता है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
बीते कल हमारे बेगूसराय के सांसद, केंद्रीय मंत्री और पूरे विश्व में जिनको हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर जो हमला किया गया एक समुदाय विशेष के द्वारा, और वो भी जब वो दरबार लगा के जनता के परेशानियों को सुन रहे थे, उसको हल करने का प्रयास कर रहे थे, उसकी निंदा पूरे बेगूसराय के लोग, पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज निंदा करती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि बेगूसराय में इस्लामिक आतंकवाद को किसी सूरत में बढ़ने नहीं देंगे हम लोग। जो मनोबल इस तरह का बढ़ गया, जरा अंदाज करिए आप कि एक तो स्वाभाविक रूप से हमारे सांसद जी सभी से मिलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। अगर उस व्यक्ति के हाथ में कुछ होता तो कल कितनी बड़ी घटना घटती, इसका केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उसने जो हमला किया, ये जो मन बढ़ा लोगों का, आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में देखा, वो इस तरह की घटना करने लगे। जब हमारे सांसद पर, हमारे केंद्रीय मंत्री पर हमला कर सकते हैं तो आम जनता का क्या होगा, इसको केवल सोचने का विषय है। और हिंदुओं को जागने का अब समय आ गया है कि आप जागिए, और नहीं तो अब लोग घर में घुस के आपको तंग करें। आज देख लीजिए, गिरिराज दा के बदौलत जितना भी है पुल उल सब चीज़ बन रहा है। हर प्रखंड, जितना भी प्रखंड, जितना सातों विधान में जाके जनता दरबार लगाते हैं। ये सब का जितना भी मुस्लिम है, सब का मनोबल बढ़ गया है, समझे। हिंदू को देखने के लिए नहीं चाह रहा है मुस्लिम। और हम क्या बोले, आप लोग तो सब देख ही रहे हैं। घटना कुछ नहीं हुआ, जनता दरबार करके सर निकल रहे थे, इसी करमानो मैक पर कुछ बोलने के कारण ये सब घटना किया है। उसका मंशा कुछ और था, इसके कारण। जिष्णु देव वर्मा ने बुधवार को हनुमा कोंडाने के हजारों स्तंभ मंदिर और बरंगल के भद्रकाली मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों का दौरा किया। बेगूसराय में भी स्वर्ण जयंती पुस्तकालय के परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष राजद के द्वारा धरना दिया गया है। आपको बता दें, देश में जातिगत जनगणना कराने एवं 65% आरक्षण के दायरे को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के मुद्दे को लेकर यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो गए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो गए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है। और मैं लक्ष्मीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठेगी। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है, और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता, और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। तभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। ये बेगूसराय सहित, फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है, जिससे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने चाह रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ, तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी
रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, ये उनके आगे खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि योगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना पड़ेगा। बेगूसराय में भी स्वर्ण जयंती पुस्तकालय के परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष राजद के द्वारा धरना दिया गया है। आपको बता दें कि देश में जातिगत जनगणना कराने एवं 65% आरक्षण के दायरे को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के मुद्दे को लेकर यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। और फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार। और तमाम हमारे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे सामने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रतिमाओं के सामने पूरे बिहार राज्य में हमारे पार्टी का धरना कार्यक्रम वहाँ से लेकर काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमारा राज्यव्यापी धरना है और पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय पे ये धरना हो रहा है। और धरने की मुख्य मांगें दो हैं। एक तो जातीय जनगणना पूरे देश स्तर पर कराया जाए। जो सर्वेक्षण बिहार में कराया गया है उसको जातीय जनगणना के परिधि में ला करके पूरे देश में कराया जाए। चूँकि जातीय जनगणना 1931 में जो हुआ था उसके बाद जातीय जनगणना का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई की जा सके। जातीय जनगणना के बाद है आरक्षण का, जो हम लोगों ने जातीय सर्वेक्षण के बाद बिहार सरकार ने 65% के आरक्षण के सीमा का विस्तार किया था 75%, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसको कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो हमारा मांग है कि इसको संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए ताकि कोर्ट का उस पर से नियंत्रण हट जाए, रोकने की शक्ति हट जाए और परमानेंट रूप से जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण संविधान के माध्यम से हो सके। यही मांग है, आज के धरना का मुख्य मांग है। मकसद एक ही है कि भारत सरकार को से मांग कर रहे हैं हम लोग बार बार कि जातीय गणना होना चाहिए। भारत सरकार कराने के लिए तैयार नहीं है और बिहार सरकार जो नीतीश जी थे और तेजस्वी जी बिहार में तो करवा दिए। तो इसी ढंग पर हम चाहते हैं कि पूरे देश में जनगणना हो। इसी को लेकर के आज धरना पर पूरे व्यापक रूप से कर रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा, जहाँ तक आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जब हम 10% उनको आरक्षण मिला, भारत सरकार दिए, तो हम विरोध कोई आदमी नहीं किए, पिछड़ी जाति हो या दलित वर्ग के लोग या अल्पसंख्यक लोग। तो फिर हमारे आरक्षण को विरोध क्यों कर रहे हैं? और भारत सरकार और बिहार सरकार में नीतीश जी और भाजपा दोनों साथ हैं, उसके बाद भी 9वीं सूची में नहीं डलवा सके। सम्राट चौधरी बहुत बकबक करते फिर रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत है कि 9वीं सूची में आरक्षण को डलवा दें। और साथ ही साथ विधि व्यवस्था जिला का गड़बड़ है। आपके चैनल के माध्यम से चेरिया बरियारपुर का घटना, बलिया का घटना, भारत सरकार के मंत्री डर कर भाग गए और हम बिहार सरकार को बर्खास्त कर दे और भारत सरकार भी इस्तीफा देना चाहिए। जब विधि व्यवस्था नहीं संभल रहा उससे, तो सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे लालू जी को बार बार कहता था कि जंगल राज, आज क्या हो रहा है जब उनके भारत सरकार के मंत्री पर कहते हैं भागते हैं डर से। इसलिए हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि दोनों सरकार इस्तीफा दे दे
और जो सरकार चलाने लायक है उसको गद्दी पर आना चाहिए। और फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।